नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जारी कर दिया गया है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों को एसएससी सीपीओ का इंतजार था कि कब ये वैकेंसी आएगी और कब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अपने दिल को थाम के बैठिए, आपके लिए जो एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और जो विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ले और उसके बाद में अप्लाई करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो हम भी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें बात कर ले, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 जुलाई 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक, मतलब 22 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट रहेगा। आप इसके बीच में कभी भी अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर ले, ठीक है। वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। लास्ट डेट आपको पता ही है इसकी, 15 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। और करेक्शन विंडो, अगर आपने किसी भी प्रकार का फॉर्म फिल करते समय एरर कर देते हो तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगा आपका 16 और 17 अगस्त। याद रखना, 16 और 17 अगस्त को आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और जो आपका एग्जाम है वो अक्टूबर में लगेगा, ठीक है। अक्टूबर में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। ये हो गए डेट की, क्लियर है डेट। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें दो प्रकार की पोस्ट है। एक तो होती है अपनी सब इंस्पेक्टर जीडी में, जो आपकी सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, उनमें। और एक आपकी सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल के लिए इन दिल्ली पुलिस में, ठीक है। दो है, एक एसआई की पोस्ट जीडी में है और एसआई की पोस्ट आपकी दिल्ली पुलिस में, ठीक है। अब बात कर लेते सैलरी की। जो आपकी जीडी में जो सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक मिलेगी, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होगी, नॉन रजिस्टर्ड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी, ठीक है। और जो आपकी दिल्ली पुलिस में होगी एसआई की भर्ती, वो होगी आपकी पे लेवल 6, उसमें सैलरी मिलेगी और 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपको सैलरी मिलेगी। और ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली, ठीक है। आगे अगर हम बात कर ले वैकेंसीज के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले दिल्ली पुलिस में एसआई की, जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर यूआर की, ओबीसी की, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है। तो यूआर की जैसे आप देख सकते हो कि 39 है, ओबीसी की 21 है, एससी की 12 है। और इस प्रकार यहाँ पर वैकेंसीज का आंकड़ा शो किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यूआर की मैं बता दूं आपको 48 है, और ओबीसी की जो वैकेंसी है वो है 27। एससी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिल्ली पुलिस में 14 है, एसटी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 11। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात कर ले तो 109 है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। जिसमें ओपन के लिए रहेगी, एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी, एक्स सर्विसमैन जो स्पेशल कैटेगरी है उसके लिए, और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी है। तो इस प्रकार अलग अलग के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है, ठीक है। ओपन मतलब जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए, एक्स सर्विसमैन जो डिपार्टमेंट से जो रिटायर है एक्स सर्विसमैन, और जो एक्स सर्विसमैन जो स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आप समझते हो। तो इस प्रकार ये वैकेंसी है। और अगर हम बात कर ले फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 53 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 53 है, जिसमें यूआर की 24, ओबीसी की 13, एससी की 7, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 5। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फीमेल की दिल्ली पुलिस में 53 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। आप याद रखना, बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी है फीमेल के लिए। तो फीमेल भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है और अपनी तैयारी को वेल्ड अप कर सकती है, ठीक है। और एक गवर्नमेंट जॉब ले सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते जीडी की, ठीक है। तो जीडी में जो आपकी वैकेंसी है, जैसे आपकी एक तो सीआरपीएफ में, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, एक तो बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में। तो इस प्रकार यहाँ पर वैकेंसीज है आपकी कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपकी 1714 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 171 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग से वैकेंसी दी गई है। बीएसएफ में मेल के लिए जैसे यूआर की मैं बात कर लूँ तो 43 है और फीमेल के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो टोटल इस प्रकार नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको टोटल बता देता हूँ, आप नोटिफिकेशन चेक करके अपने हिसाब से अप्लाई कर देना, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। सबसे पहले अगर हम इसमें यूआर की बात कर लें, ठीक है, तो यूआर में जो मेल की जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो है 652, फीमेल की जो वैकेंसी है वो है 44, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं बात कर लूँ टोटल हर डिपार्टमेंट में, तो वो है ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए 165, फीमेल के लिए है 12। ओबीसी की जो मेल की वैकेंसी है वो है 433 और फीमेल की है 31। एससी की जो वैकेंसी है मेल के लिए वो है 237 और फीमेल के लिए है 19। एसटी के लिए जो मेल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो 114 और फीमेल की है 7। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मैं मेल की बात कर लूँ तो 1601 नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल मेल की और फीमेल की है 113 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो फीमेल के लिए भी अच्छी वैकेंसी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे अगर हम बात कर ले मेन मुद्दे पर, हाँ, सबसे जो बड़ा पॉइंट आता है आपका आता है एज रिलेक्शन का। तो एज रिलेक्शन पे बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट होता है कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे मेंशन है, तो जैसे आपकी डीओबी कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको डीओबी चेक करना है। अगर आपकी डीओबी 2 अगस्त 1998 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में आती है, ठीक है। 2 अगस्त 1998 से लेकर आपकी डीओबी अगर 1 अगस्त 2003 के बीच में आती है या फिर इसके लास्ट पॉइंट पर भी आती है, जैसे आपकी डीओबी है 2 अगस्त 1998, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आपकी डीओबी आती है, डेट ऑफ बर्थ है ना, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2003 है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी डीओबी इनके बीच में आती है, जैसे आपकी आती है, जैसे आ गई 10 दिसंबर 1999, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब आपकी डीओबी यहां से लेकर इसके बीच में आनी चाहिए, तो आप इसके लिए क्या हो, एज लिमिट के हिसाब से एलिजिबल हो। इसके अलावा आपको एज रिलेक्शन भी दिया जाता है स्पेशल कैटेगरीज को, रिजर्व कैटेगरीज को, ठीक है। उसके लिए हम बात कर लेते हैं। यहां से आप देख सकते हो कि एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलेक्शन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको 3 साल का एज रिलेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अगर वो 3 साल अपनी ड्यूटी देते हैं मिलिट्री सर्विस में, तो उनको 3 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर ले आपके मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आगे हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस के लिए मैं आपको बता ही दूं, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो एसटी, एससी, फीमेल और ईएसएम को छोड़कर सभी के लिए 100 रुपये यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। 100 रुपये आपकी फीस रहने वाली है एसटी, एससी, ईएसएम और फीमेल कैंडिडेट को छोड़कर, ठीक है। आगे अगर हम बात कर ले आपके हाँ, एग्जाम की बात कर ले। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम होगा आपका, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट और पेपर सेकंड एंड डेंटल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई, ठीक है। आपका एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, पेपर 2 होगा और डेंटल मेडिकल जो होगा वो आपका यहाँ पर होने वाला, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें आपके 4 टॉपिक होंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी। जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा आपका जनरल नॉलेज का होगा, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ का आपका होगा। और जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका होगा इंग्लिश कंप्रेशन का, ठीक है। हर पॉइंट में से आपके 50-50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। तो टोटल आपका जो एग्जाम है वो आपका 200 नंबर का होगा और 200 ही आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 2 घंटे का। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही आपके मार्क्स यहाँ पर होंगे, ठीक है।
इसके बाद में लगेगा आपका पेपर 2। पेपर 2 होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। ये स्पेशल एग्जाम होगा आपका, मतलब अलग से इंग्लिश के लिए लगेगा, इंग्लिश का लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, 200 ही मार्क्स होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ये सेकंड पेपर होगा आपका, ठीक है। ठीक है, एग्जाम के बाद में हम चलते हैं फिजिकल की तरफ। तो फिजिकल में आपका होगा पीएसटी एंड पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। जिसमें मेल के लिए जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 170 सेंटीमीटर, आपकी मेल की हाइट मांगी गई है, ठीक है। आप यहां से देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो मेल की हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। और जो चेस्ट मांगी गई है वो 80, और फुलाने पर आपकी 85 चेस्ट यहाँ पर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका छाती में फुलाव होना चाहिए। और जो बिलोंग एल, जो पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनकी जो हाइट मांगी गई है वो 165 वहां उनकी हाइट मांगी गई है, और चेस्ट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और आल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी शेड्यूल ट्रिप से, तो उनकी जो वो मांगी गई है हाइट, वो मांगी गई है 162.5 सेंटीमीटर, और जो छाती मांगी गई है, चेस्ट मांगी गई है, वो मांगी गई है 77, और फुलाने पर आपकी 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए, तो 82 आपकी फुलाव के बाद में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई 157 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है, चेस्ट का कोई रोल नहीं है आपका, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट और जो हिल पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती है, उनकी जो हाइट मांगी गई है वो 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, और हाइट का और चेस्ट का कोई सीन नहीं है, ठीक है। ऑल फीमेल कैंडिडेट टू शेड्यूल एसटी, शेड्यूल ट्रिप्स जो है, मतलब एसटी से जो है उनके लिए जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई 154 सेंटीमीटर, और चेस्ट का कोई सीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो फिजिकल एड्योरेंस टेस्ट होगा, ठीक है, ऑल पोस्ट के लिए होगा, भले आप सीआरपीएफ के लिए अप्लाई करो, चाहे आप जीडी के लिए अप्लाई करो, चाहे आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करो, सबके लिए आपका पीईटी होगा, फिजिकल एड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। जिसमें आपका होगा क्या, 100 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है। सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ होगी आपकी, ठीक है। 100 मीटर की दौड़ होगी 16 सेकंड में। उसके बाद में होगा आपका 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में। उसके बाद में होगी आपकी लॉन्ग जंप 3.65 मीटर। इन 3 चांस, आपको 3 चांस दिए जाएंगे, और आपको लॉन्ग जंप पे 3.65 मीटर की आपको लॉन्ग जंप लगानी है, आपको 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हाई जंप आपकी 1.2 मीटर की हाई जंप होगी, और आपको इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट पुट जो होगा आपका 4.5 मीटर का होगा, उसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ये तो रही मेल की बात। अब कर लेते फीमेल की बात। तो फीमेल की जो आपकी 100 मीटर की रेस होगी उसमें आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे मेल कैंडिडेट के तुलना में, तो आपको 18 सेकंड यहाँ पर मिलेंगे। और आपकी जो रेस होगी वो होगी 80 मीटर की रेस होगी, आपको 4 मिनट में कवर करना होगा। लॉन्ग जंप आपकी, जो लॉन्ग जंप है आपकी वो 2.7 मीटर की होगी, आपको भी 3 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे। हाई जंप जो होगी आपकी 0.9 मीटर की होगी, आपको भी 3 चांस इसके अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया। इसके बाद में अगर हम बात कर ले मेडिकल की, तो आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल में आपकी आई टेस्टिंग होगी, ठीक है, ब्लड टेस्टिंग होगी, जो भी मेडिकल में आते हैं नेसेसरी वो सारे आपके मेडिकल में यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका एसएससी सीपीओ का कंप्लीट नोटिफिकेशन, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें हमने आपको बता दिया है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।